प्रणाम। कलक संस्था 17 वर्ष पूर्व कर भी 18 वर्ष में प्रवेशक लीजिए। मैं बधाई दूँ संस्था के समस्त पदाधिकारियों को, सभी श्रोताओं को, सभी लिखवारों को मैं प्रणाम करूं। क्योंकि वर्तमान में हमारी भाषा विकास लीजिए विभिन्न पत्र पत्रिका उत्तराखंडी भाषाओं में प्रकाशित होनी। कुमाऊं बेटी बात करूं तो कुमाऊं में दूध बोली, पहरू मासिक, कुमाऊं समाचार, कुमगढ़, आदिल कुशल, एक साथ में यहाँ आकाशवाणी अल्मोड़ा, आकाशवाणी नजीमाबाद, कुमाऊं वाणी, दूरदर्शन आदि द्वारा हमारी भाषा प्रचार प्रसार होना, सोशल मीडिया द्वारा बहुत लिखवार जो छनाबों अभिव्यक्ति का व्यक्त करनी। जो कुमाऊनी भाषा में बात करूं तो कुमाऊनी भाषा लगभग 1000 ईस्वी के आसपास और शनि अपभ्रंश बटी एक उद्भव है। 14वीं जो सदी थी उनमें चंद शासन काल में विभिन्न ताम्रपत्र, शिलालेख और सनद आदि रूप में संस्कृत मिश्रित कुमाऊनी भाषा कुछ नमूना हमको उपलब्ध हनी। और लिखित साहित्य रूप में जो प्राप्त प्रमाण सनवी के आधार पर 1728 में रामभद्र त्रिपाठी जी चाणक्य नीति में कुमाऊनी गद्यानुवाद रूप में हमारे सामने में गद्य साहित्य उपलब्ध हों। हमारे लोक रत्न पंत गुमानी जो 1760 बटी 1886 तक जनक काल मानी जा, कुमाऊनी पहल कवि थी और अनेक कवियों ये भाषा का अखिल बवण में महद योगदान रही छू। स्वाधीन भारतवाद विभिन्न सामाजिक मुद्दों को कविता में विषय बवण बे रचना करणी लोगों में कृष्ण पांडे, शिवदत्त सती शर्मा जी, दीवान सिंह, गौरी दत्त पांडे गोरदा, पंत कविराज, चंद्रकमल शर्मा चौधरी आदि नामों का उल्लेख हों। और रामदत्त स्वतंत्र काल तक कुमाऊनी कविता निरंतर विकसित होते रहे। कुमाऊनी कविता विकास में चारूचंद पांडे जी, नवीन कुमार उप्रेती जी, श्री शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ जो, बंशीधर पाठक जिज्ञासु जो, श्रीमती देवकी मेहरा जी, गोपाल दत्त भट्ट जो, श्री हीरा सिंह राणा जो, गिरीश तिवारी गिरदा जो, महेंद्र मटियानी जो, राजेंद्र बोरा, त्रिभुवन गिरी महाराज जो, जुगल किशोर पेटशाली जो, श्री बालम जनोटी जो आदि कवियों विशेष योगदान इनमें रहो। और मैं कल मौक मिला कि इन कवियों जगह इन सानिध्य में को प्राप्त हो। वर्तमान में कुमाऊनी साहित्य में 100 से अधिक काव्य ग्रंथ विभिन्न विधाओं में उपलब्ध है आज। और व्यक्तिगत संकलनों दगाड़ में जो सामूहिक काव्य संकलन सन उन्होंने श्री वृद्धि होते रहे साहित्य में। इनमें मैं जिक्र करूं कि शिखरों के स्वर 1968 में और बाशरे कफुआ 1977 में और अपन पर आये 77 में धार के दिन यह टाइम पर बड़ी छू। 1981 में भुरांस निकलो, फिर 1964 में पछाण और किरमोई तराण 2000 सन में कुमाऊनी काव्य चयन 2014 में सामूहिक काव्य संकलन परंपरा में आगे बढ़ाई। और 2019 में 8 काव्य हमारे एक उपसास द्वारा एक सामूहिक संकलन तैयार हो जो मैं 55 रचनाकारों कुमाऊं क्षेत्र में समावेश छू। और जो हमारे यहाँ सामाजिक पीड़ छू, संघर्षमय जीवन छू, सुख दुख
नारी चिंतनी जो जीवन दशा छु, पर्यावरण विषय छु, देश प्रेम छु, सामाजिक विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर्वतीय जनजीवन का दर्शन लीजिए। विभिन्न विधाओं में साहित्यिक सृजना होने, गद्य लेख में निबंध, उपन्यास, कहानी, साक्षात्कार, पत्र लेखन, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और डायरी लेखन सहित जो कविता क्रम छु में खंड काव्य, महाकाव्य और कविताओं विभिन्न प्रयोग, गद्यात्मक, पद्यात्मक, कविता, गजल आदि रूप में एक विस्तार होना यह बहुत शुभ संकेत छु। और मैं गढ़वाली साहित्य की बात करूं तो ये मैं हिलांस, बुग्याल, धार, चिट्ठी पत्री, उत्तराखंड खबरसार, रहबार आदि पत्र पत्रिका छन् जो मैं साहित्य सेवा में संलग्न छन्। गढ़वाली साहित्य जो इतिहास हो सामने में हो 1750 बटी लिखित साहित्य हमारे सामने में हो। हालांकि लोग जो साहित्य छु ये जागर द्वारा और ढोल सागर, घट थापना, मांगल गीत आदि द्वारा श्रुति परंपरा माध्यम हम पुष्टे होना युगों बटी। और 1905 में गढ़वाली अखबार विशंबर चंदोला जी द्वारा गढ़ भारती 70-80 दशक में श्री अबोध बंधु बहुगुणा जी विभिन्न साहित्य विधाओं में उन्नर सेवा रहे। कन्हैया लाल टंडेरियाल जी, ललित केशवान जी, विनोद उनियाल जी आदि। 1930 में लाहौर सभा कराची, क्वेटा में रामलीला मंचन आदि में यह प्रयोग और गढ़ भारती द्वारा में सेवा करेंगे। और जो लेखनी नाम छो बुद्धि वल्लभ थपलियाल जो गढ़वाली भाषा परिषद द्वारा जो मैं जीत सिंह नेगी जी और वीर सिंह जी आदि की मैं नाम लेखनी छू। और 1980 बटी दिल्ली बटी लोकेश नवानी जी आई और धार संस्था गया देहरादून में उन्होंने शुरुआत करी। 1985 बटी हमार मदन मोहन डुगलान जो आदि जो सहयोगी छन इनमें चिट्ठी पत्री माध्यम कविता कैलेंडर, कविता पोस्टर, विचार गोष्ठी, कवि सम्मेलन आदि ये आयोजन करते रही। और कलश संस्था 2004 में जो शुरुआत है श्री ओम प्रकाश हेमवाल जी मार्गदर्शन में रुद्रप्रयाग बटी विभिन्न ये में लिखवार आज जोड़नी और ये 17 साल अपन पूर्ण कर भी 18 साल में आगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँ सब यहाँ लिखवारों को जिनमें गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी और श्री ओम प्रकाश सेमवाल जी, मुरली दीवान जी, श्री जगदम्बा चमोला जी, श्री देवेंद्र उनियाल जी, श्री मदन मोहन डुगलान जी, गिरीश सुंदराल जी और श्री धर्मेंद्र नेगी जी आदि बहुत लिखवार सन जो आज गढ़वाली साहित्य का अखिल भवन में लगी छन। और भी साथ में मैं प्रशंसा करूँ उनकी सामूहिक तौर पर बहुत लोग ये भारत है ना विदेशों तले हमार प्रदेश छोड़वे दूर देशों विदेशों तले ये हमार भाषा अखिल बढ़ना है। और ये एक श्रोता लोग अखिल ये भाषा का अखिल लिजाल मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं ये कौन चाहूँ कि 17 साल बीत गई ना लागी वर्ष 18 और कलश संस्था जुग जुग जियो धन्य श्रोता लिखवार अपने भाषा में है जो मोहिली माई की धार और फिर सुनो हो मन करो सुनो 12,000 और अपनी मातृभाषा हित रो हिया में प्यार और दिन दिन दुण हुण ह्याग बढ़ो ये हुनर बढ़ो अपार अपने भाषा नहीं छोड़ो गीत गेदार फाट छोड़ जाओ चाहे वो 7 समुंदर पार अपन मैड़ी बाणसुड़ी ओने यो संसार और मनखा छोड़ी दूध बोली बाकी सब बेकार आखिर अपनी बोल का जो बुलाओ संसार मोहना ही में प्यार हो
मन उपजो उद्गार। कला संस्था निरंतर अपन लक्ष्य की साधना में सफल होल और भाषा विकास में संलग्न सभी लिखवारों को और भाषा प्रेमियों की निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंडी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने में सफल होल। यह शुभ कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।